नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपका साइंस टीचर धनंजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी 58 स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि निम्नलिखित, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम। इस क्लास में जो पिछले सालों में पूछा गया है कार्बनिक यौगिकों का नाम, आज हम ऐसे उदाहरण को लेकर के आए हैं और ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो लगातार देख लीजिए कि हर साल पूछा जा रहा है। इधर देख लीजिए, जैसे आपका ये पहला प्रश्न है, ये देख लीजिए 2024 में भी आपसे पूछा गया है और 2025 में भी पूछा गया है। और फिर इसके बाद देख लीजिए आपका ये दूसरा जो प्रश्न है, ये 2023 में भी पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया है। ये आपका जो तीसरा प्रश्न है, ये देख लीजिए 2023 में भी पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया है। ये जो आपका चौथा प्रश्न है, ये देख लीजिए, ये 2024 में भी पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया है। और ये आपका जो पांचवा प्रश्न है, ये देख लीजिए कि 2024 में भी पूछा गया है और 2025 में भी पूछा गया है। तो आज हम ऐसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट या ऐसे भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज जो हम लेकर के आए हैं। इसमें से आपको 2026 बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले प्यारे विद्यार्थियों के लिए आज की कोटि, पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं होती, पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं होती, हर अनुभव भी हमें एक सीख है। अब इसी के साथ हम अपने क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए आपका जो पहला उदाहरण है, इस उदाहरण को मान लीजिए ये दिया गया है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर उसका देख लीजिए ब्रैकेट में दिया गया है CH3 और बाहर क्या दिया गया है Br का मतलब ब्रोमीन। यानी कि इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले या C, यानी कि पहले वाले कार्बन से कितना आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसके बाद दूसरे वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बंध है। उसके बाद CH है। इसके बाद देखिए कि इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH को, ये देखिए कि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस H को हम ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर या नीचे भी लिख सकते हैं। और ये जो आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन को हम नीचे लिख देंगे और इसके बगल में क्या लिख देंगे, CH3, क्या लिख देंगे, CH3। अब हम आप लोगों को बताए हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है, सबसे बड़ी श्रृंखला को हम चुनते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि सीधा सीधा सब कार्बन है, इसमें शाखाएं बिल्कुल ही नहीं है। और गिनती पहला नंबर ये करते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, उसके बाद गिनती हम उधर से करते हैं जिधर से पूर्व लग्न नजदीक होता है, पूर्व लग्न या दो बंध नजदीक होता है। तो इसलिए हम गिनती किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। देखिए इधर से गिनेंगे तो दूसरे पे हमारा क्या मिल जाएगा, ये पूर्व लग्न मिल जाएगा, जो क्या है, Br है, Br का मतलब ब्रोमो है। अब नंबरिंग हम इधर से करेंगे, राइट साइड से, राइट से करते हुए आएंगे लेफ्ट की तरफ, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी कि टोटल इसमें कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन हैं। अब सबसे पहले सूत्र आप लोगों को बताया गया है कि सबसे पहले पूर्व लग्न को लिखा जाता है, उसके बाद शब्दमूल को लिखा जाता है, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न को लिखा जाता है, उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न को लिखा जाता है। तो यदि इसे हमें लिखना है तो हमारा इसमें पूर्व लग्न क्या है, Br है, क्या है, Br है। इसे लिखा जाएगा, किस कार्बन पे है ये भी बता करके लिखा जाता है नंबरिंग करते हुए। ये लिखा जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, यानी कि दूसरे वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है आपका। उसके बाद कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन हैं, कामा पेंट, 5 के लिए क्या लिखा जाएगा, पेंट। अब देखिए यहाँ पे तीसरे कार्बन पे क्या आया है, 2 बंध आया है, तीसरे कार्बन पे क्या है, 2 बंध है। तो कामा करेंगे, उसके बाद लिखेंगे 3 इन हाइफन इन, यह आपका एक आईयूपीएसी नाम हो गया इसका, कि 2 ब्रोमो
पेंट। तीसरे वाले पे देख लीजिए डबल बंद आ रहा है, इसलिए क्या लिख दिया गया, इन। यानी कि ये भी आपको बताना पड़ेगा किस वाले कार्बन पे डबल बंद है, यानी कि ये इसमें किस पे है, तीसरे वाले कार्बन पे क्या है, डबल बंद है, इसलिए क्या जुड़ गया, इन जुड़ गया। ठीक, अब इसी के साथ पहला उदाहरण हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। पहले ये देखिए CH3, CH3 को क्या पढ़ा जाता है, मेथिल। क्या पढ़ा जाता है, मेथिल। ये देख लीजिए कि कितनी बार है CH3 का, इसे पढ़ा जाएगा CH3 का होल थ्राइस। क्या पढ़ा जाएगा, CH3 का ये होल थ्राइस पढ़ा जाएगा, यानी कि यह CH3 तीन बार है। CH3 कितने बार है, तीन बार है। तो सबसे पहले ये कार्बन लिख लेंगे, इस वाले कार्बन के इधर लिख देंगे एक CH3, इसके ऊपर एक लिख देंगे CH3, और इसके नीचे एक लिख देंगे CH3। कार्बन कितना बंध बनाता है, चार बंध बनाता है, यानी कि ये जो कार्बन है तीन बंध बना चुका। देख लीजिए ये तीन CH3 है, एक इस साइड में लिख दिए, एक ऊपर लिख दिए और एक नीचे लिख दिए। अभी इसकी एक बैलेंसी, एक बंध खाली है, इस बंध को क्या करेंगे, हम आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए इस साथ में इस वाले कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो एक हाइड्रोजन को हम ऊपर लिख दे रहे हैं, और एक हाइड्रोजन को इसके नीचे लिख दे रहे हैं, और ब्रोमीन इसके सामने लिख दे रहे हैं। अब ये भी हमारा संरचना बन चुका। अब इसका यदि IUPAC नाम लिखना है तो सबसे पहले हम गिनती उधर से करते हैं जिधर से पूर्व लग्न हमारा क्या होता है, नजदीक होता है। तो देखिए कि यहाँ पे यदि हम गिनती इधर से करेंगे तो CH3 आ रहा है, तो 21 वाले कार्बन पे आ रहा है, दूसरे वाले पे आ रहा है, यानी कि पूर्व लग्न तो मिल रहा है। तो किस कार्बन पे मिल रहा है, दूसरे वाले कार्बन पे मिल रहा है, इसलिए हम करेंगे क्या, गिनती इधर से करेंगे। यदि हम राइट साइड से गिनती करते हैं तो पहले वाले पे क्या मिल जाएगा, ब्रोमीन मिल जाएगा। तो इसलिए हम गिनती किधर से करेंगे, इधर से, यानी कि हमारा पहले वाले कार्बन से ही क्या है, जुड़ा हुआ है। ये एक हो गया, और ये दो हो गया, और ये तीन हो गया, यानी कि टोटल कितने कार्बन है, तीन कार्बन। तीन कार्बन की सबसे लंबी चेन है, तो सबसे पहले किसे लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा, उसका और नंबर बताते हुए इसे लिखा जाएगा 1 क्लोरो 1 हाइफन क्लोरो 1 क्लोरो। उसके बाद लिखेंगे काम। फिर दूसरे वाले पे देख लीजिए दो CH3 है, तो CH3 जब शाखा के रूप में होता है, यानी कि पूर्वलग्न के रूप में जब आता है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, इग लगाते हैं, मेथिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। यानी कि दूसरे वाले कार्बन पे कितने मेथिल हैं, दो मेथिल हैं, तो इसे लिखेंगे 2, 2। दो बार आया है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डाई। क्या लिखेंगे, डाई मेथिल, डाई मेथिल, कामा। कितने कार्बन है, तीन कार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है, एकल बंध है। तो तीन के लिए, तीन कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रो, साथ में क्या जुड़ेगा, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है, एकल बंध है, तो एकल बंध में क्या जुड़ता है, एन। शब्दमूल के साथ क्या जुड़ेगा, एन। तो तीन कार्बन के लिए आपका हो जाएगा प्रो, और इसी में ओ एन जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक, ये आपका दूसरा उदाहरण हो गया, देख लीजिए। और इसी के साथ अब हम लोग अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 3 देख रहे हैं कि यहाँ देख लीजिए एक कार्बन है, और इसी वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और इसके पहले CH3 का होल ट्वाइस लिखा गया। इसका मतलब ये है कि CH3 यानी कि मेथिल हमारा कितने बार है, दो बार। अब ये वाला जो है देख लीजिए कि इस वाले कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना, या इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए कि पहला नंबर इस वाले कार्बन को बना दें, ये वाला आपका कार्बन बन गया। इसके इस साइड में एक CH3 लिख दे रहे हैं, इसके ऊपर ये CH3 कितने बार है, दो बार है, इसके ऊपर एक CH3 लिख दे रहे हैं बगल में। ठीक, अब देखिए इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है।
फिर इसके बाद देख लीजिए अगला वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। और लास्ट वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तीन हाइड्रोजन, एक ऊपर एक नीचे और एक बगल में। ये देख लीजिए आपकी संरचना खुल चुकी। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देख लीजिए ये CH3 कितने बार है, दो बार है, एक CH3 यहाँ लगा दी, एक CH3 यहाँ लगा दिए। फिर इसके बाद ये वाला जो कार्बन है इसके नीचे क्या लगा दिए, Br लगा दिए, ये ब्रोमीन आपका हो गया। इस वाले कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ऊपर लगा दिए और एक नीचे लगा दिए। अब ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब इसका यदि IUPAC नाम लिखना है हम लोगों को, तो सबसे पहले हम गिनती उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह या पूर्वलग नजदीक होता है, तो गिनती हम इधर से करेंगे। इसलिए देख लीजिए यहाँ पे दूसरे वाले कार्बन पे क्या है, एक मेथिल मिल रहा है और फिर क्या मिल रहा है, ब्रोमीन मिल रहा है। और इधर से यदि गिनेंगे तो यह किस पे मिलेगा, हमारा पूर्वलग तीसरे वाले कार्बन पे मिलेगा, एक दो तीन। यानी कि इधर से यदि हम गिनेंगे तो हमारी गिनती सही नहीं होगी, इसलिए हम गिनती इधर से करेंगे। इधर से करेंगे तो नजदीक होगा एक, और ये क्या हो जाएगा, दो। सबसे पहले ये हो गया एक, ये हो गया दो, और ये हो गया तीन, और ये हो गया चार। यानी कि सबसे लंबी कार्बन की चेन कितनी है, चार। टोटल चार कार्बन है। अब देखिए, अब इसका हमको लिखना है। सबसे पहले अब देखिए दूसरे वाले कार्बन पे दो पूर्वलग्न है, एक मेथिल है और दूसरा क्या है, ब्रोमीन। अब इसका यदि हमको IUPAC नाम लिखना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो अक्षर होते हैं, यानी कि ए से लेकर के जेड तक, यदि मेथिल लिखना हो तो मेथिल की इंग्लिश होगी METHYL, ये मेथिल हो गया। और यदि ब्रोमो लिखना है तो ये हो जाएगा BROMO, ब्रोमो। अब देखिए कि ए फॉर, देखिए कि ए से जो जेड तक 26 लेटर होते हैं, उसमें सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, उसमें M आता है कि B आता है, इस हिसाब से नाम इसमें लिखा जाएगा। तो इसमें आएगा क्या, B आएगा, B फॉर बॉल पहले आता है और मैंगो मीन्स आम बाद में आता है, यानी कि आम बाद में आता है और बॉल पहले आता है। इसलिए सबसे पहले नाम हम किसका लिखेंगे, ब्रोमो का। अब किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमो, 2-ब्रोमो, कामा 2-मेथिल, 2-मेथिल। अब इसके आगे देखिए कितने कार्बन हैं, चार कार्बन है, तो चार कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है, एकल बंध। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है, एकल बंध है। तो एकल बंध के लिए क्या लिखते हैं, एन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। यानी कि ब्यूट साथ में एन जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक, ये आपके तीन उदाहरण हो गए। अगला जो उदाहरण है ये देख लीजिए, 2024 बोर्ड परीक्षा 2025, यानी कि लगातार 2 साल आया है ये वाला जो एग्जाम्पल है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे CH3 कितने बार है, 3 बार है, और साथ में क्या है, एक कार्बन है, और इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, Cl। Cl का मतलब ये क्लोरीन है, ये क्या है आपका, क्लोरीन है। तो सबसे पहले इस वाले कार्बन को लिख लीजिए, ये वाला कार्बन, इसकी इस लेफ्ट साइड में एक CH3 लगा दीजिए और एक CH3 ऊपर लगा दीजिए और एक CH3 नीचे लगा दीजिए। बगल में देख लीजिए ये है Cl, क्या है, Cl। देख लीजिए कितना CH3 था, 3 CH3, एक CH3, 2 CH3, 3 CH3। फिर इसके बाद ये देख लीजिए कि दूसरे वाला जो कार्बन था इससे क्या जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो गिनती हम उधर से करते हैं जिधर से हमें सबसे लंबी श्रृंखला मिलती है। तो देखिए यदि हम इधर से गिनेंगे एक दो, दो ही कार्बन मिल रहा है, और यदि इधर से गिनेंगे एक दो तीन, तो तीन कार्बन मिल जाएगा। सीधे सीधे गिन लेंगे तभी भी तीन कार्बन मिल रहा है, इसलिए हम गिनती क्या करेंगे, ऐसे सीधे सीधे कर दे रहे हैं। ठीक, ये आसान हो जाएगा।
हम गिनती चाहे ऐसे भी गिन सकते हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। हम गिनती क्या कर देना, ऊपर से नीचे कर देना, 1 2 3, यानी कि कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की। अब देखिए कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, वही अल्फाबेट से पहचानेंगे। पहले सी आएगा, CH3 को क्या पढ़ा जाता है, मेथिल पढ़ा जाता है। तो पहले यम आएगा कि पहले सी आएगा, अल्फाबेट में पहले सी आएगा। कैट मीन्स बिल्ली, बिल्ली पहले आती है, मैंगो बाद में आता है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा 2 क्लोरो, क्योंकि दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। किस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले कार्बन से। इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो कॉमा, फिर देखिए दूसरे वाले कार्बन से इधर एक शाखा निकली हुई है, एक ब्रांच निकला हुआ है, इसे क्या पढ़ा जाता है, मेथिल। इसे लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। अब कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए प्रो, साथ में क्या इसमें जोड़ेंगे, एन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक। अब देखिए ये 4 उदाहरण हम लोग का कंप्लीट हो चुका। उदाहरण नंबर 5वां, उदाहरण नंबर 5वां जो है, अब इसे हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा जो है बड़ा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा हम साइड हो जा रहे हैं। इसके बाद ये वाला जो प्रश्न है, ये चीज़ है, हम इसे क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, यानी कि मिटा देंगे, तभी ये प्रश्न हो पाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बड़ा है, इसे जब खोलेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम साइड हो जा रहे हैं। आप लोग अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट मार लीजिए या इसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक। अब हम आप लोगों से आशा कर रहे हैं कि यह प्रश्न आप लोग नोट कर चुके हैं। अब इसे देख लीजिए, जो आज का लास्ट उदाहरण नंबर 5 यूपी बोर्ड परीक्षा में 2024 और 25 में आया है ये प्रश्न। आज का यह लास्ट उदाहरण है, अंतिम उदाहरण है। अब देखिए हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं या करके CH3, यानी कि पहला कार्बन जो है, इसे हम लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH2। उसके बाद इसे लिखेंगे बॉन्ड CH2, उसके बाद लिखेंगे CH, यानी कि इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा हुआ है और नीचे फिर क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन से 3 मेथिल जुड़ा हुआ है, एक है CH3 इधर, एक CH3 और एक CH3 यहाँ पे। और फिर देखिए अगला जो है, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा हुआ है और एक आयोडीन नीचे जुड़ा हुआ है। ठीक, ये हो गया। और अगला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ऊपर और एक नीचे। और लास्ट वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। H H H H H। ठीक, ये आपका संरचना है। इसे भी चाहे हम कि हटा करके इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इसे भी यदि हम ऐसा करना चाहें तो एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे, और इसे भी यदि खोलना चाहें, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, और इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इससे भी 3 ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या, कि सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। देखिए यदि हम ऐसे गिनेंगे, गिनती हम यहाँ से कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कितने कार्बन आ रहे हैं, 7 कार्बन आ रहे हैं। अब हम गिनती मान लीजिए कि नीचे से कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही कार्बन आ रहे हैं। यदि मान लीजिए यह गिनते हुए हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तभी भी 6 ही कार्बन आ रहा है। इसका मतलब हमारा सही कौन सा है, ये वाला सही है। ये वाला क्या है, हमारा सही है।
तो हम नंबरिंग हम इधर से करेंगे, इसलिए करेंगे कि इधर से जब हम गिनती करेंगे तो तीसरे पे हमको एक पूर्वलग्न मिल रहा है। उस पूर्वलग्न का नाम क्या है? आयोडो। क्या नाम है? आयोडो, क्योंकि इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? आयोडीन। तो आयोडीन को क्या लिखा जाता है? आयोडो। तो नंबरिंग हम दाएं साइड से करते हुए किधर जाएंगे? बाएं साइड की ओर। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। अब देखिए कि चौथे वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? चौथे वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? 4 CH3 जुड़े हुए, मतलब 3 CH3 जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से, यानी कि ये चारों के चारों क्या हैं? शाखा के रूप में। किस रूप में है? शाखा के रूप में है। ध्यान से देखिए, ये जो वाला जो कार्बन है, चौथा कार्बन, इस कार्बन से ब्रांच निकला हुआ है, यानी कि यहाँ पे 4 कार्बन है। इधर देख लीजिए CH3, एक दूसरा CH3, और ये क्या है? तीसरा CH3, और ये भी इसी में जुड़ेगा, ये वाला कार्बन जो है। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 4 तृतीयक। यानी कि इससे कितने, यानी कि चौथे वाले कार्बन क्या जुड़ा हुआ है? 3 जुड़ा हुआ है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 4 तृतीयक टर्ट। 4 हाइफन तृतीयक, 4 तृतीयक टर्ट, TERT, टर्ट। अब इसके बाद क्या है? ये 4 होने के नाते इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। एक रहता है तो मेथिल, 2 रहता है तो एथिल, 3 रहता है तो प्रोपिल। ये टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। कामा, ये तो कामा नहीं रहेगा, इसी में ऐड कर दीजिए, हो जाएगा ब्यूटिल। क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। ब्यूटिल, यानी कि इसका IUPAC नाम हो गया तृतीय टर ब्यूटिल। अब इसके अतिरिक्त देखिए तीसरे वाले कार्बन पे क्या आया हुआ? आयोडीन। इसे लिखेंगे कामा 3 हाइफन आयोडो, आयोडो। कितने कार्बन हैं? 7 कार्बन। 7 के लिए क्या लिखा जाएगा? हेप्ट। 7 के लिए क्या लिखा जाएगा? हेप्ट। कार्बन कार्बन के बीच देख लीजिए, हर एक जगह पे कौन सा बंध है? एकल बंध है। तो क्या जुड़ेगा इसमें? एन जुड़ेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेन। 7 कार्बन के लिए हेप्ट, साथ में एन जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेन। नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेन। ठीक, आज का उदाहरण खत्म। पांचों के पांचों उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों।